कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे बीच में आई है। मैं अरविंद मिश्रा, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर सूर्यकांत, जो पूरे 2.5 साल में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा पटल पर एक नायक की तरह उभरे हैं और जिन्होंने कोविड का एक युद्ध जो था सक्सेसफुली, जो उत्तर प्रदेश सरकार को क्रेडिट जाता है कि हमने लड़ा, उसके मुख्य नायक प्रोफेसर सूर्यकांत थे। केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी डिजीज़ का जो विंग था उसके एक स्लीपी डिपार्टमेंट में थे, लेकिन अचानक जो कोलाहल हुआ और उसके बीच में वो एक महानायक की तरह बनकर उभरे। ही है, उनका एक अपना सौम्य मृदु व्यवहार है, पूरा शहर उनको वैसे ही जानता था। इस समय उन्होंने इतने इनोवेशंस किए, इस बीच में इतने इनोवेशंस किए कि शायद हम आज के इस छोटे इंटरव्यू में ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में वो आए हुए हैं और हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स की एक टीम है। प्रोफेसर निशी पांडे लखनऊ यूनिवर्सिटी की, प्रभात मित्तल साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, और मैं खुद, हम लोग उनसे कुछ वृद्धजनों को जो होने वाली समस्याएं कोविड के बाद जो समस्याएं रहीं, आप सब जानते ही हैं कि थोड़ी सी इम्यूनिटी कम हो जाती है, थोड़ी कोई बीमारियां रहती हैं, बड़ी मुश्किल, जो बीमारियां उनके साथ जीना ही मुश्किल था। एक इतनी बड़ी आफत आई जिसने लाखों लोगों को निगल लिया अपने उसमें, उसके साथ और उसके बाद कैसे इसको मैनेज किया जाए, इस पर आज कृपा की है प्रोफेसर सूर्यकांत जी ने हमारे बीच आने की। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्रोफेसर सूर्यकांत, एक बहुत चुनौती भरा समय से आप गुजरे हैं, कुछ अपने अनुभव हम लोगों से साझा करना चाहेंगे। और दूसरा, उससे जल्दी बड़ी बात है कि अब जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं समस्याएं और जो आ रही हैं, मेरे ख्याल से जितनी उल्टी सीधी नई बीमारियां होती हैं, लोग कह देते हैं ये कोविड के मारे हो रही हैं। तो एक पोस्ट कोविड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ फॉर सीनियर सिटीजन्स इज ऑल्सो ए वेरी वेरी चैलेंजिंग इशू। साइलेंट, इट्स नॉट बीइंग कवर्ड, इस पर हल्ला नहीं मच रहा है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो सबसे पहले आपने कैसे 2 साल ये बिना सोए, खाना पिया खाए, परेशान हाल गुजारे, थोड़ा सा इसका जिक्र करें और फिर हम लोग एल्डर्स के बारे में बात करेंगे। जी अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनुभव स्टूडियो में आकर मुझे अपने अनुभव बताने कभी सोचा नहीं था, लेकिन 6-7 महीना पुराना आपका स्टूडियो है और आपकी बहुत अच्छी पहल है। ये बेसिकली इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। तो मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि एक बहुत ही अनूठी पहल की है उन्होंने, और आप लखनऊ में ये इतना बढ़िया स्टूडियो शुरू किया, इतना बढ़िया चैनल शुरू किया, पॉडकास्ट शुरू किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने एक बात कही कि ये जो स्टूडियो है ये सीनियर सिटीजन्स के द्वारा और रिटायर्ड लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। सीनियर सिटीजन है तो मोस्ट ऑफ दी लोग रिटायर्ड भी होंगे, कुछ वर्किंग होंगे, लेकिन आप तीनों को मुझे देख के लगता नहीं, ना तो आप रिटायर्ड लगते हैं ना टायर्ड लगते हैं। तो ये तो मतलब मुझे मतलब इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि आप में से कोई भी रिटायर्ड नहीं लगता, कोई भी टायर्ड नहीं लगता। और हाँ, सीनियर सिटीजन है ये तो मैं मानता हूँ कि आप सीनियर सिटीजन हैं
और एक मेरे पास व्हाट्सएप आया था आज ही सुबह, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ज्ञान जो है वो तो आपको पढ़ना सिखाता है, पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आप, लेकिन जो अनुभव है वो कार्य करने की दक्षता सिखाता है जी। तो इसलिए कोई टॉप कर जाए, गोल्ड मेडल पास कर जाए, यंग वाइब्रेंट डायनेमिक पर्सनालिटी हो और कहे कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, सब नॉलेज मेरे में है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं अपने एमबीबीएस के स्टूडेंट को और एमडी के स्टूडेंट को भी यही मेडिकल टीचर होने के नाते पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं, मास्टर भी हूं और रिसर्चर भी हूं। हमें लगता है इन तीन में से आप कोई ना कोई जरूर रहे होंगे। देखिए निशी जी तो वहीं टीचर रिसर्चर, तो एक तो ये मतलब तीन में से दो तो मेरी इनकी काबिलियत एक ही है, और आप दोनों चूंकि आईएएस रहे हैं तो आईएएस को तो सब कुछ होना पड़ता है। उनको वैसे भी लोग खुद भी सोचते हैं, लोग सोचते हैं सब ज्ञान इन्हीं के पास है। तो आपको तो हर 360 डिग्री ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। तो इसलिए तो मैं कहूंगा कि मैं अपने एमडी और इन छात्रों को यही कहता हूं कि लर्निंग इज बाय टू बेस, एविडेंस बेस्ड और नॉलेज बेस्ड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। हमारे देश में, पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड चल चुका है कि लोग इस एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज होती है, लर्निंग होती है, उसको धीरे धीरे साइडलाइन कर रहे हैं। ये गलत है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए हमारे अनुभव चैनल का कोई विकल्प नहीं है। बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब को बता दें आपको, जो 3 लोग इंटरव्यू कर रहे हैं इसमें 2 लोग कोविड के मरीज रह चुके हैं। अच्छा, निशी जी भाग्यशाली। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं शुरू में ही दे देता हूँ। जी। मैं डिस्क्लेमर शुरू में 2.5 साल से कोविड है जी। और उत्तर प्रदेश सरकार काम के लिए हम पे इतनी मेहरबान है जी कि काम अगर कहीं कोविड का हो या नॉन कोविड का हो जी, और अगर वो फेफड़े से संबंधित कोई चीज है जी, लंग के संबंधित, यानी मेरी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की स्पेशलिटी से संबंधित, तो सबसे पहले वो डॉक्टर सूर्यकांत को याद करते हैं। दूल्हा हो गए आप। हाँ, नहीं मतलब दूल्हा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कार्यकर्ता जरूर। रामचंद्र जी के जैसे हनुमान होते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार हम पे बहुत मेहरबान है। काम, मेहनत का काम, ज्ञान का काम, अनुभव का काम, प्रैक्टिकल काम, जो भी काम उसे जब जहां कराना होता है पूरे उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले हमें याद करती है। इसलिए कोविड जब प्रारंभ हुआ, सबसे ज्यादा जब एकदम स्पाइक बढ़ी आगरा में, तो मुझे आगरा भेज दिया, फिर कानपुर भेज दिया, मेरठ 2 बार भेज दिया। और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चार्ज के उसमें संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सेकेंड वेव में अचानक जब मॉर्टेलिटी बढ़ी, तो उन्होंने कहा एक सदस्यीय समिति बनाइए, वो बनारस जाएगी, और एक सदस्य में, जी हाँ, मैं ही था, डॉक्टर सूर्यकांत जी। तो खैर, लेकिन मैं खरा उतरा, जिसका मुझे बड़ा मुझे गर्व भी है, और मेरे ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबका जो आशीर्वाद है उसको धन्यवाद देता हूं कि आपकी ब्लेसिंग से बनारस में भी 3 दिन के अंदर मोर्टेलिटी लाने का जो काम है वो हम लोगों ने किया। तो ये जादू की छड़ी क्या आपने पकड़ रखी थी, इसको बताइए इसके बारे में। नहीं, एक डिस्क्लेमर मैं इसके साथ देने जा रहा था कि मेरे एक बार मुझे इंटरव्यू के दौरान एक टीवी चैनल ने पूछ लिया, डॉक्टर सूर्यकांत, आप कोरोना की माद में घुस के कोरोना को मारने जाते हैं, आप बताइए आपको कितने बार कोरोना हुआ, कितने बार आप कोरोना पॉजिटिव हुए। और मैं आज डिस्क्लेमर आपके श्रोताओं को दे दूं कि मुझे आज तक कोई कोरोना नहीं हुआ। वाह वाह। तो इसलिए अब तो बाद में बच्चे कहने लगे कि भाई कोरोना तो डॉक्टर सूर्यकांत से डरता है जी। तो मैंने कहा, खैर उसने वो भी पूछे थे कि व्हाट आर द सीक्रेट्स, आप अपने को बचाए कैसे रखें जी। तो वो सीक्रेट्स भी खैर मैंने बताए थे, आपसे भी शेयर करूंगा अगर आप पूछेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप चूंकि आपने रखा है कि 2.5 साल की एक यात्रा, तो 2.5 साल की यात्रा को मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दूं, फिर सीनियर सिटीजन में आता हूं। देखिए, कोविड जब शुरू हुआ हमारे देश में जनवरी 2020 में, फर्स्ट केस वॉज डिटेक्टेड फ्रॉम केरला। उसके बाद हमारे यहाँ जो आया वो यूपी में मार्च में आया, वो मार्च में पहला केस आगरा। और ये जो केसेस थे, जो शुरुआती केसेस थे, आपने देखा होगा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स से बाहर से जो है उन्हीं को हुआ था पहले। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में 2020 के पहले कोई पढ़ाई कोरोना के बारे में नहीं हुई। कोविड के बारे में हम लोग ABCD नहीं जानते थे। कोरोना वायरस एक फैमिली होती है, उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं, लेकिन कोविड-19 का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ था, क्योंकि इसके पहले ये हुआ ही नहीं था, किसी की जानकारी में नहीं है। तो जब कोई मुझसे कहता था, अरे साहब डॉक्टर साहब हैं, कुछ बताइए, तो मैंने कहा भाई जितनी ज्ञान आपको है उतना ज्ञान मुझे है, मुझे भी तो कुछ अर्जित कर लेने दीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने वो चाइनीज लिटरेचर जो इंग्लिश में था उसको स्टडी करना शुरू किया कि भाई ये है क्या। तो मैंने कहा जहां से ओरिजिन हुआ वहीं से पहले मसाला मिलेगा, वहीं से ज्ञान मिलेगा। तो अपने रेजिडेंट की फौज को लगाया कि सब लग जाओ इंटरनेट पे, गूगल पे और सर्च करो। तो मैंने 3 महीने निकाल दिए, लॉकडाउन का खूब इस्तेमाल किया और खूब सर्च करवाई। फिर मई जून आते आते फिर दिमाग में आया कि भाई कुछ तो करें, कुछ करें। और दिमाग में ये था कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो कोई ऐसी दवाएं हम लाए जो इफेक्टिव भी हो और सस्ती भी हो। कि देखिए हम लोग तो आप जानते हैं कि इटावा जैसे शहर में गांव से नीचे से निकल के आए हैं, तो दिमाग में रहता भाई कम खर्च करें, हमें तो बचपन में सिखाया गया फिजूल खर्ची नहीं करनी है। तो एक दवा थी आइवरमेक्टिन जी।
आइवरमेक्टिन के ऊपर पेट के कीड़ों की दवा, पेट के कीड़ों की दवा थी, 40 साल से चली आ रही है। बहुत ज्यादा अनुभव था लोगों को, वेल ट्राइड थी और कोई साइड इफेक्ट नहीं और बहुत एफिकेशियस। तो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी करी कि 48 घंटे अगर आइवरमेक्टिन का एक्सपोजर उससे कर दिया जाता है कोविड-19 से, तो 5000 जो टाइम्स इनहिबिशन है वो बढ़ जाता है, डेथ बढ़ जाती है उनकी 5000 टाइम्स। अरे हमने कहा ये तो धड़ाधड़ मार रहा है, तो आइवरमेक्टिन हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर लेके हम लोग इकट्ठे हुए, 2-3 हम लोगों ने वेबिनार्स किए, ऑनलाइन बैठे। तो इंडिया के इम्पोर्टेंट 19 पल्मोनोलॉजिस्ट, द ग्रेट, मतलब जो वेल नोन और कम्युनिटीज में थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, ऐसे वेल नोन नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट सब जगह से हमने लेके 19 वेल नोन पल्मोनोलॉजिस्ट की एक वेबिनार बुलाई और उसमें हमने एक पेपर पब्लिश किया जुलाई 2020 में। अच्छा। वो दुनिया का पहला वाइट पेपर था ऑन एनी ड्रग ऑफ आइवरमेक्टिन। दैट वाज वाइट पेपर ऑन आइवरमेक्टिन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 इन डेवलपिंग कंट्री और इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज। आप एक हफ्ते के बाद मेरे पास मुंबई के एक डॉक्टर का फोन आया, अरे डॉक्टर साहब आपके पेपर ने बड़ा तहलका मचा रखा। वो साइंस डायरेक्ट एक हम लोग का प्लेटफॉर्म होता है जी। वो साइंस डायरेक्ट में उसने विजिबल कर दिया जी। अब जब साइंस डायरेक्ट ने विजिबल कर दिया तो उसकी विजिबिलिटी 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों ने उसको देखा जी। और जिसकी विजिबिलिटी जिस पेपर की ज्यादा होती है, WHO की मजबूरी होती है उसे अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करना पड़ता है। ठीक है। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही मुंबई से एक डॉक्टर सूर्यकांत, हाँ अरे आप तो WHO की वेबसाइट पे देख रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, मैं तो कभी गया नहीं WHO के ऑफिस में, क्या हुआ भाई? कि नहीं साहब आप लोगों का जो व्हाइट पेपर है पब्लिश हुआ है और वो जो है वो तो उसमें दिख रहा है, वेबसाइट पे दिख रहा है। तो हमने फटाफट जो हमारे ऑथर्स थे उनको बताई दी, हमने कहा वी आर ऑन द वेबसाइट ऑफ WHO। तो ये हुई। अब ये धीरे धीरे खबर जो है भाई उत्तर प्रदेश सरकार में कैसे नहीं पहुंचती, तो उनको भी तुरंत साहब बुला लिया गया डॉक्टर सूर्यकांत को। तो और आप लोग जो होते हैं IAS ऑफिसर, ये तो मतलब उसमें जुआर में रहते हैं, कहाँ से किसको बुलाया जाए, किससे कैसे निकलवाया जाए, किस नींबू को पूरी तरह निचोड़ा जाए वगैरह वगैरह। तो अब आप चूंकि रिटायर्ड हो चुके हैं तो हम आपकी थोड़ी पोल खोल सकते हैं। नहीं हम भी अपनी पोल खोलने को तैयार है, कोई चिंता की बात नहीं है जी। तो हमें साहब बुलाया गया, कहा गया कि भाई ये आइवरमेक्टिन के बारे में ज्ञान दीजिए हम लोगों को। तो दिया। उसी समय एक आगरा के भी डॉक्टर साहब थे, उन्होंने भी उनको फीडबैक दिया हुआ था कि हम तो सब मरीजों को आइवरमेक्टिन रख रहे हैं और हमें बड़ा फायदा मिल रहा है। तो एक उन्हें अनुभव मिल गया और इधर एविडेंस मिल गया, व्हाइट पेपर। तो एविडेंस बेस्ड प्लस एक्सपीरियंस बेस्ड बट गठित हुई, कमेटी गठित हुई और उसकी 2-3 मीटिंग हुई। एक बात जरूर मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा, आपकी ब्यूरोक्रेसी को धन्यवाद दूंगा कि 5 अगस्त 2020 की हमारी कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जियो का, एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के रूप में। जियो तो आप लोग बनाते हैं, हमने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार की और 5 अगस्त को वो सबमिट हुई। आप विश्वास नहीं करेंगे, जियो 6 अगस्त को निकल गया। वाह। यूपी गवर्नमेंट प्रेशर बहुत प्रेशर था, सरकार के ऊपर इतना प्रेशर था और उन्हें एक्सपर्ट का सपोर्ट मिल गया। सो यूपी बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट टू इशू द आइवरमेक्टिन बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ कोविड-19। हाँ, 5 दवाएं आप लोगों ने करी थी जो हाँ, वो तो एक फॉर्मूला बाद में आएगा मेरा। अभी तो 2 दवाओं का ये प्रोटोकॉल था, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन। जी। डॉक्सीसाइक्लिन का भी ये था कि इसका कॉम्बिनेशन अगर कर दिया जाए तो दोनों का सोने में सुहागा हो जाता, सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। तो ये जो चल बैठा। अब आप देखिए कि सेकेंड वेव में जरूर थोड़ा हिचकोले लगे, लेकिन वैसे आप देखें इंडिया ने भी बहुत अच्छा किया और यूपी ने तो बहुत अच्छा किया कोविड में। आज तक केवल जो हमारा मॉर्बिडिटी और मोर्टलिटी है, इंडिया की पॉपुलेशन है करीब 20%, यूपी की पॉपुलेशन है करीब 20%, लेकिन हमारे केसेस और मोर्टलिटी मालूम कितने हैं? 5 से 6% के बीच में। अच्छा जी, बहुत कम है। हाँ, ये केरल में, अब केरल की जनसंख्या है 2 करोड़, हमारी है 24 करोड़, लेकिन आप तुलना देख लीजिए। केरल अभी तक, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, जिसमें कि बहुत बुरा हाल रहा और जो कि इनमें बहुत ज्यादा रहा। तो यूपी बहुत पोजीशन रहा और बहुत सा क्रेडिट जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी जाता है, पॉलिटिकल जो कमिटमेंट होते हैं उनका भी जाता है, ब्यूरोक्रेसी को भी जाता है, हमारे डॉक्टर्स को भी जाता है, क्योंकि पूरे देश में हमने करीब 1500 डॉक्टर्स खोए हैं इस कोविड की लड़ाई में। सबको जाता है, लेकिन ये जो था वो एक मील का पत्थर साबित हुआ, एक गेम चेंजर साबित हुआ और इसकी चर्चा जो है फिर पूरी दुनिया में हुई। आप सोचिए कि बहुत ही वेल नोन मेडिकल जर्नलिस्ट हैं क्रिस्टीना क्लार्क, उन्होंने मेरा 3 बार इंटरव्यू लिया, यूके की, यूनाइटेड किंगडम से, और वो भी आइवरमेक्टिन बेस्ड। क्या है, क्या आपने जादू पाया इस दवा में और कैसे आपने वो। फिर एक है कैली जोन्स, ये कैलिफोर्निया और USA से आते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं
और इन्होंने हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ का इंटरव्यू लिया है, मेरा इंटरव्यू लिया है, और हमने एनजीओज के थ्रू जो दवाएं बंटवाई थी जो बहुत पॉपुलर हुई, आपने जैसा अभी कहा कि 4 दवाएं 5 दिन कोरोना खत्म, हाँ, तो वो बहुत पॉपुलर हुई। अच्छा, दिक्कत आई सेकेंड वेव में, जब मुझे बनारस भेजा गया तो उस दौरान एक समस्या चल रही थी कि गांव में जांच कैसे हो। हमारे केजीएमसी में तो चलो ठीक है, जांच हो जाती है, अगले कुछ ही घंटों में अगले दिन रिपोर्ट मिल जाती है। आपकी जो 3 टायर 2 टायर सिटीज हैं उसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन में रिपोर्ट मिलती थी, और गांव कस्बों की रिपोर्ट तो हत्ते पर नहीं मिलती थी। अब आप सोचिए कि अगर हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे तो कोरोना तो रिपोर्ट आएगी 1 हफ्ते बाद, तब तक तो जो उसे करना है वो कर देगा। अब ये मेरे दिमाग में समस्या आई, तो मैंने कहा क्यों ना हम कुछ इनोवेशन करें। अभी आपने बात की तो मेरा एक पॉपुलर इनोवेशन है, मैं बताता हूँ। उस इनोवेशन मैंने क्या किया, मैंने WHO प्रोटोकॉल पढ़ा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रोटोकॉल पढ़ा, अपने केजीएमयू का प्रोटोकॉल जो कि हम ही लोगों ने बढ़ाया था वो पढ़ा, और उस समय में 1100 बेड का कोविड अस्पताल था केजीएमयू का, उसका भी इंचार्ज था। आपने सही कहा कि मैं कब सोता था कब जागता था मुझे पता नहीं रहता था, क्योंकि मुझे 24 घंटे व्हाट्सएप पर रहना पड़ता था नए नए डॉक्टरों से। आप तो सोचिए, अब तो मैं बता ही सकता हूँ कि कोरोना एक्सपर्ट तो छोड़िए, लंग स्पेशलिस्ट तो छोड़िए, हमने दांत के डॉक्टरों को भी ड्यूटी लगा के 3 दिन की ट्रेनिंग करके उनसे भी कोरोना का इलाज करा लिया। अब बता रहा हूँ ये सीक्रेट बाद में, क्योंकि मैं इंचार्ज था और हमारे जितने बड़े टॉप ऑफिशियल्स हैं वो सब कोविड पॉजिटिव, और हमारे ऊपर भार, और 500 नर्सें हमको नहीं दी गई, उनको कुछ नहीं आता, तो बहुत बड़ी समस्या झेली। उसमें एक क्या हुआ कि जो हमने इनोवेशन किया वो ये किया कि एक शब्द आया प्रिजम्पटिव कोविड। प्रिजम्पटिव कोविड का है मतलब कोविड टेस्ट किया लेकिन कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब RT-PCR जो हम लोग करते हैं उसकी सेंसिटिविटी जो है वो 70% है, 30% वो नेगेटिव आती है। तो उस प्रोटोकॉल में कहा गया कि अगर डॉक्टर को लगते हैं कि भाई कोविड के सिम्टम हैं तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। बस यहीं से रास्ता मैंने निकाल लिया। तो मैंने कहा कि कोविड की जांच करी, नेगेटिव आई, लेकिन सिम्टम हैं तो इलाज देना है। हमने कहा मान लो कोविड की जांच करी और नेगेटिव आई, जांच हुई नहीं, गांव वाले की सिम्टम है लेकिन जांच उसकी हो नहीं पा रही है। मान लो, थोड़ा प्रिजम्पशन कर लो, अभी आप प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं, मान लो कि उसकी जांच हुई है और रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो हमने कहा गांव वालों, सब प्रधानों की 6000 प्रधानों को मैंने संबोधित भी किया ऑनलाइन। एक प्रधानों का संगठन है, उसने करवाया कि सर आप ही गांव वालों को बचा सकते हैं, बताइए कैसे करें। तो मैंने उस प्रधान संगठन का मैंने कहा भाई प्रधान जी, एक बस आप गांव में एक पल्स ऑक्सीमीटर रख लीजिए, दस्तक दीजिए हर उसमें, और कहना लाइन से आओ, पल्स ऑक्सीमीटर न पाओ, सब चले आएंगे, और जिसका 94% है उसको ये 4 दवाएं 5 दिन का पैकेट लिए जाओ और दे दो वहीं पर। तो अब हमने एक अब मैं कह सकता हूँ एक अखबार ने हेडिंग डाली मेरी उस इंटरव्यू के बाद, बनारस में जब 3 दिन के बाद मोर्टेलिटी डाउन हो गई और मेरा ये फॉर्मूला मैंने बताया कि गांव में कैसे है, फिर तो पूरा पैकेट बनने लगे, धड़ाधड़ बंटने लगे गांव में, कमिश्नर से लेके DM सबने पैकेट बनवा के बनारस से, फिर पूरे प्रदेश में, फिर हमने NGO के थ्रू और ग्राम प्रधान संगठन के थ्रू सब में बंटवाए वो पैकेट। और वही हमारे यूपी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल थे, उसमें एक पैरास्टामोल थी, एक आइवरमेक्टिन थी, एक डॉक्सीसाइक्लिन थी और एक विटामिन की गोली थी, बस जी ठीक है। 4 दवाएं 5 दिन, कोरोना खत्म, ये मेरा फॉर्मूला था। तो उस अखबार ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ये तो आप कह रहे हैं कि न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट, यही मैंने बोल दिया था जी। तो ये हम छाप दें, हमने कहा छाप दो, बोले सब कुछ नोटिस नहीं हमको मिल जाएगा, हमने कंडीशन। तो उसने छापा अगले दिन हेडिंग में, केजीएमयू के डॉक्टर सूर्यकांत ने दिया नया नारा, न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। अब वो इतना प्रभावी हुआ कि वो लोग जो है गांव में बच्चे जो है वो कहने लगे न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।